नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आखिरकार पूरी संसद की प्रक्रिया जो है वो पुराने भवन से नए भवन में शिफ्ट हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी अगुवाई की। सारे जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं संसदीय परंपरा के, वो एक धरातल पर नजर आए। वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, लोकसभा के अध्यक्ष हों, राज्यसभा के सभापति हों, राज्यसभा के नेता हों या राज्यसभा में विपक्ष के नेता हों, लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता हों, क्योंकि विपक्ष के नेता का दर्जा नरेंद्र मोदी की सरकार ने नहीं दिया अधीर रंजन चौधरी को, संसदीय कार्य मंत्री हों, वो सब एक साथ नजर आए। इसके पहले जो कार्यक्रम हुआ उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत कोशिश की कि वो सबको साथ लेकर चलने वाले एक नेता के तौर पर नजर आए। लेकिन ये जो मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीमाओं को उजागर कर दिया है, या कहें कि उनकी पोल खोल दी है, क्योंकि उनकी नीयत बेपर्दा हो गई है। उन्होंने कोशिश जरूर की ऐसा दिखने की कि वो सबको साथ लेकर चलने वाले नेता हैं, लेकिन संसद के नए भवन में जब सांसदों ने कूच किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अगुवाई की, तो समझ में नहीं आ रहा था कि यह संसद के नए भवन की तरफ कूच है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के मुख्यालय की तरफ जा रहे हैं। यह जो तस्वीर है, यह जो वीडियो है, यह वीडियो प्रधानमंत्री की नीयत की, उनकी सीमाओं की पोल खोल रहा है, क्योंकि इसमें सबसे आगे चलने वाले नेताओं पर जरा गौर कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अगली पंक्ति में कौन है और कौन होने चाहिए थे, क्योंकि इसके ठीक पहले एक साथ जो लोग बैठे हुए थे वो एक साथ संसद की नई बिल्डिंग की तरफ जाने चाहिए थे। लेकिन इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कौन नजर आ रहा है? राजनाथ सिंह है, रक्षा मंत्री। चलिए, उनका तो बनता है, वो प्रधानमंत्री के बाद सबसे वरिष्ठ कैबिनेट सहयोगी है, उनके साथ बैठते हैं संसद भवन में भी प्रधानमंत्री के साथ। लेकिन जेपी नड्डा का क्या तुक, वो किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं है संसदीय पूरी व्यवस्था में। वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चल रहे थे। वहां कोई विपक्ष का नेता नहीं था, राज्यसभा के नेता नहीं थे विपक्ष के, लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता नहीं थे, उसमें सोनिया गांधी नहीं थी, मल्लिकार्जुन खड़गे को साथ नहीं ले पाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अधीर रंजन चौधरी को साथ नहीं ले पाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने वो चाहे मजबूरियों की वजह से साथ बैठाना पड़ा हो सेंट्रल हॉल में, लेकिन जब वो चले तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी भाजपा के नेता की तरह नजर आ रहे थे, और नई संसद के पहले दिन के कार्यक्रम में उन्होंने भाजपा के कार्यक्रम में बदल दिया। जेपी नड्डा के उनके साथ चलने का कोई तुक नहीं बनता, किसी कोरम में जेपी नड्डा फिट नहीं बैठते हैं। संसदीय कार्य मंत्री साथ होते तो भी बात समझ में आती थी, कुछ कुछ, वो उनसे बहुत पीछे थे। संसदीय कार्य मंत्री प्रधानमंत्री जेपी नड्डा राजनाथ सिंह के पीछे चल रहे थे। उनके पीछे कौन? अच्छा, पीछे वाली कतार में भी विपक्ष का कोई नहीं था, न सोनिया गांधी थी, न राहुल गांधी थे। चलिए, ये तो नहीं थे तो बात समझ में आती है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों नहीं थे? अधीर रंजन चौधरी क्यों नहीं थे? नहीं थे। किसी भी विपक्षी दल का कोई बड़ा नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर नहीं आ रहा था, और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीयत पर सवाल खड़ा करता है। और यहीं से यह सवाल खड़ा हो जाता है कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, ये सब तमाशे तो कर लोगे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू वाला दिल कहां से लाओगे? उतनी बड़ी दृष्टि कहां लोगे? बहुत बड़ी बड़ी लफ्फाजी की प्रधानमंत्री ने सेंट्रल हॉल में, दृष्टि की बात की, बड़ी सोच की बात की, बड़े विजन की बात की, लेकिन ठीक अगले मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन, बड़ी सोच, बड़ा दिल, बड़ी उदारता सब धराशायी हो गया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ भाजपा के नेता के तौर पर सिमटे हुए नजर आए, और उन्हें समेट दिया जेपी नड्डा ने, उनके साथ के लोगों ने।
तो मैं क्यों कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू वाला दिल कहां से लाएंगे? नरेंद्र भाई और नेहरू जी में यही साफ अंतर समझ में आ जाता है कि जब देश की पहली कैबिनेट बनी 1947 में, जब पहली कैबिनेट बनी और उसमें 21 सदस्य थे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल समेत कुल 21 मंत्री बनाए गए थे। प्रधानमंत्री समेत 21 लोगों ने शपथ दिलाई थी। लेकिन एक तरफ देखिए कि नरेंद्र मोदी विपक्ष के नेताओं को अपने साथ लेकर भी नहीं चल पाते, उनका भी भरोसा अर्जित नहीं कर पाते। मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को भी साथ लेकर चलने में, और वो अगर खुद गुजारिश करते, साथ लेकर चलने की बात करते और साफ तौर पर करते, साफ दिल के साथ करते, कोई वजह नहीं थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी या सोनिया गांधी जैसे वरिष्ठ सांसदों ने इससे मना कर दिया होता। लेकिन नरेंद्र मोदी की नीयत संदेह के घेरे में है। उन्होंने नई संसद के पहले दिन के पूरे उद्घाटन सत्र का जो पहला दिन है उसको भाजपा के कार्यक्रम में बदल दिया। दो विंडो में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे संसद के पहले दिन का कार्यक्रम और देखिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जब जाते हैं नरेंद्र मोदी, दोनों का नजारा एक। आपकी समझ में नहीं आएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय में घुस रहे हैं या संसद की नई बिल्डिंग में घुस रहे हैं, कोई फर्क आपकी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र भाई, आप लफाजी तो कर लेंगे, आप लच्छेदार भाषण तो कर लेंगे, जुमलेबाजी तो कर लेंगे, लेकिन नेहरू वाला बड़ा दिल कहां से लाएंगे? जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि कुल 21 सदस्यों ने शपथ ली थी नेहरू समेत पहली कैबिनेट में। तस्वीर आपके पीछे मैं दिखा रहा हूं कि ये वो पहली कैबिनेट थी। ये बैठे हुए सबसे किनारे में आप देखिए, नीचे की पंक्ति में बैठे हुए आपको दिखाई देंगे छड़ी लेकर हमारे संविधान के पितामह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और क्या आप जानते हैं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। कांग्रेस के सदस्य तो नहीं ही थे, कांग्रेस के घोर विरोधी थे, नेहरू के विरोधी थे, महात्मा गांधी के विरोधी थे। और बावजूद इसके न केवल हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने उनको साथ बिठाया, बल्कि भारत का पहला कानून मंत्री बनाया। और यहीं से सवाल उठता है कि नेहरू वाला दिल कहां से लाएंगे नरेंद्र भाई? जुमलेबाजी, लफबाजी, भाषणबाजी, तारेबाजी, दिखावेबाजी, शोशेबाजी, तमाशेबाजी, ये सब तो कर सकते हैं। नेहरू जैसा सचमुच का बड़ा विजन, बड़ा वैचारिक धरातल, बड़ा उदार दिल, विशाल हृदय और उससे भी ज्यादा व्यापक दृष्टि, वो कहां से लाएंगे? नरेंद्र भाई मोदी। और केवल डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात नहीं है। जब पंडित नेहरू ने पहली कैबिनेट बनाई और पहला शपथ ग्रहण हुआ, जिसमें नेहरू समेत 21 लोगों को शपथ दिलाई गई थी, उसमें 3 लोग ऐसे थे जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे। और न केवल कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे, बल्कि कांग्रेस के धुर विरोधी थे, नेहरू के विरोधी थे, गांधी की नीतियों के विरोधी थे। और सबसे बड़े विरोधी तो खुद भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक राजनीति के जनक, जिनको पूजती है भाजपा, उनके पितामह खुद थे नेहरू कैबिनेट में मंत्री, और उनका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनके बारे में भाजपा वाले कुछ दिनों तक नारा लगाते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू कैबिनेट में इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाए गए थे। अपने साथ शपथ दिलाई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये दिल कहां से लाएंगे? एक तरफ नेहरू का विशाल दिल, व्यापक नजरिया कि वो अपने विरोधियों को, ताकि पहली कैबिनेट लगे कि इसमें हर तरह की राजनीति के लोग हैं, हर तरह की विशेषज्ञता से भरे हुए लोग हैं, देश के अलग अलग भूगोल के हिस्से से आए हुए लोग हैं, अलग अलग बोली, भाषा, प्रांत और संस्कृतियों के लोग हैं, लगे कि यह भारत का कैबिनेट है। इसलिए उन्होंने हर तरह के लोगों को, हर तरह के नेताओं को अपने साथ शामिल किया था। और केवल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उस समय शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उसके नेता हुआ करते थे, जो बाद में आरपीआई बना, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 1957 में।
तो एससीएफ का प्रतिनिधित्व कर रहे थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिस पर बाद में इल्जाम लगा महात्मा गांधी की हत्या में साथ होने का। तो और केवल यही दो नहीं, और सुनिए, सरदार बलदेव सिंह को मंत्री बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और वो डिफेंस मिनिस्टर बनाए गए थे। तो भारत का पहला कानून मंत्री नेहरू ने कांग्रेस से नहीं रखा था। भारत का पहला ये सब इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होते हैं। रक्षा मंत्री, कानून मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, ये सबसे ताकतवर मंत्रालय माने जाते हैं, सबसे जरूरी हिस्से माने जाते हैं, जो सरकार का इंजन कहा जाता है। नेहरू ने उसमें शामिल किया था अपने दो विरोधियों को। एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया, हिंदू महासभा के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाया, सरदार बलदेव सिंह पंथिक पार्टी के नेता थे, कांग्रेस की नीतियों को पसंद नहीं करते थे, उनको डिफेंस मिनिस्टर बनाया। और दूसरी तरफ हमारी यह तस्वीर है, नेहरू जी की तस्वीर के सामने नरेंद्र भाई की तस्वीर है, जिसमें विरोधी दल कहीं साथ चलता हुआ ही नजर नहीं आता, मोदी उनको साथ लेकर चलते हुए ही नजर नहीं आते। तो कुल मिलाकर यह कार्यक्रम ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में बदल गया है, और नरेंद्र मोदी का जो छोटा दिल है, जो छोटा नजरिया है, जो छोटी सोच है, वो बेपर्दा हो गई है, बेनकाब हो गई है। और इस छोटे दिल को, नरेंद्र मोदी के छुटपन को, उनके छोटे कलेजे को, छाती वो चाहे जितनी बड़ी दिखाएं, लेकिन दिल उनका बड़ा छोटा है और ये बेनकाब हो गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए, और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _इंडिया, और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट, आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।